अपने इंट्रोडक्शन के साथ में आज इस सेशन की शुरुआत करता हूं। मेरा नाम राकेश शर्मा गौतम है। बेसिकली मैं हरियाणा से हूं। जन्म मेरा गांव में हुआ। एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुई। एजुकेशन के बाद में पढ़ाई के साथ साथ मैंने एक नौकरी शुरू की। 17 साल की उम्र में 2 साल मैंने प्राइवेट नौकरी की, जिसमें 1500 रुपये महीना की सैलरी मिलती थी। शाम को आके पढ़ाई करते थे। आरसीएम जीवन में आया आज से लगभग 24 साल पहले। 24 साल 2 महीने 3 महीने पहले आरसीएम बिजनेस जीवन में आया। एक मीटिंग में जाने का मौका मिला और पहली मीटिंग से डिसीजन लिया कि आज के बाद पढ़ाई और नौकरी नहीं करनी, आज के बाद फुल टाइम इस बिजनेस को करना है। और वो डिसीजन क्यों लिया? डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि जिस मीटिंग में मैं गया था उस मीटिंग को मैंने ध्यान से सुना। और कई बार हम बोलते हैं ना, एक मीटिंग आपके पूरे जीवन को बदल देती है। तो उस मीटिंग को ध्यान से सुना और उस मीटिंग में बैठ के डिसीजन लिया। शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल होती है, मेरी भी शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल थी। पहले महीने खूब सारा काम करने के बाद बहुत थोड़ा सा रिजल्ट आया, छोटा सा परिणाम आया। 544 रुपये की इनकम आई। 1 साल में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। 1 साल में टोटल 16,000 रुपये आए और 16,000 रुपये से ज़्यादा खर्च हुआ। खूब काम किया, खूब धक्के खाए, खूब प्लान दिखाए उस 1 साल में। एक छोटी सी जिंदगी थी। 2 कमरों का एक छोटा सा घर था, एक साइकिल था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। दूसरे साल फिर काम किया। 2 साल में टोटल 65,000 रुपये की इनकम आई। उससे ज़्यादा खर्च हुआ। लेकिन इन 2 सालों में कई सारी मीटिंग अटेंड की। इन 2 सालों में कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड की जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और 26 महीने तक कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जिनका लक अच्छा होता है ना, उनका बिजनेस चलता है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा सर। 26 महीने तक मेरा कोई स्लैब नहीं लगा। स्लैब आप समझते होंगे, जैसे 1.15, 1.70, 2.60, 3.50 ये स्लैब होता है। जब ये टच होता है, जिस व्यक्ति को ये स्लैब मिलता है उसका इनकम बढ़ जाता है, क्योंकि उस स्लैब का बेनिफिट उसको मिलता है। 26 महीने तक मेरा एक भी स्लैब नहीं लगा। या तो स्लैब ऊपर जाता था या नीचे जाता था, मेरे को नहीं मिलता था। 27वें महीने पहली बार स्लैब लगा। 3.5 लाख का बिजनेस और पहली बार जो इनकम आई वो 13,500 रुपये की सबसे बड़ी इनकम आई। मेरे को आज भी याद है, मेरी माता जी हैं, वो मेरे मामा जी के घर पे गई हुई थी। मामा जी के पड़ोस में फ़ोन था। मैंने उनको कॉल किया जब 13,500 रुपये का चेक आया। मैंने उनको कॉल किया कि माँ, इस बार पता है कितना चेक आया? तो उन्होंने पूछा कितना? मैंने कहा सोच के बताओ कितना। तो उन्होंने कहा आया होगा 3,000 का, 3,500 का। मैंने कहा ना, इस बार 13,500 का आया। उनको विश्वास नहीं हुआ। उनको लगा कि नहीं, झूठ बोल रहा है। कह रही नहीं, इतना थोड़ी आ सकता है, 13,500 कैसे आएगा? मैंने कहा ना, 13,500 आया। तो 13,500 का पहली बार 27वें महीने चेक आया। उसके बाद पुरानी स्कूटर खरीदी। उससे मैं कई बार बताता हूँ, 13,200 रुपये की स्कूटर खरीदी। उसके ठीक 3 महीने बाद, स्कूटर खरीदने के ठीक 3 महीने बाद मैं रॉयल्टी अचीवर बना 30 महीने में। 33वें महीने में मैं पर्ल अचीवर बना। डायरेक्ट 6% रॉयल्टी आई थी। 33वें महीने पर्ल अचीवर बना। 36वें महीने इनकम आई 1 लाख से ऊपर, 1,09,000 रुपये की। यानी ज्वाइन करने के ठीक 3 साल के बाद में 1 लाख रुपये महीना से ऊपर की इनकम आना स्टार्ट हुई। उसके बाद इस बिजनेस ने चलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया और पूरे जीवन को बदल दिया। और मैं एक चीज आपको बोलता हूं सर, एक मीटिंग आपके जीवन को बदलती है, एक महीना आपके जीवन को बदलता है। कोई एक महीना ऐसा आएगा जहां से जीवन में बदलाव की शुरुआत होगी। 27वें महीना बदलाव की शुरुआत हुई, लेकिन 27 महीने तक लगातार काम किया, रोजाना काम किया। रिजल्ट को नहीं देखा कि रिजल्ट कम आते हैं या ज्यादा आते हैं। अपना फोकस, अपना मकसद एक ही था, इस काम को करना है, लोगों को इस प्लान को दिखाना है। बार बार प्लान दिखाया, बार बार प्लान दिखाया। बड़े शानदार लीडर मिलने शुरू हुए। प्रमोद गुलाटी सर जैसे लीडर मिले, जर्नैल सिंह जैसे लीडर मिले, शैलेंद्र ढींगरा सर जैसे लीडर मिले, शैलेंद्र ढींगरा सर जैसे लीडर मिले, चाचा जी जैसे लीडर मिले। तो बहुत कुछ लाइफ में, जीवन में परिवर्तन आया। और आज इस बिजनेस को करते करते 24 साल 3 महीने हो चुके हैं। 24 साल में पूरी जीवन को बदल दिया सर। हर आदमी का एक सपना होता है, घर होना चाहिए, 5 घर खरीदे इस बिजनेस से। हर आदमी का सपना होता है कार होनी चाहिए, 7 कार खरीदी इस बिजनेस से। सबसे महंगी कार है वो मर्सिडीज बेंज है। हर आदमी का सपना होता है कि उसको कुछ जगह पे, कुछ हिल स्टेशन पे जाने का मौका मिले। इस बिजनेस की वजह से लगभग हिंदुस्तान के जितने अच्छे हिल स्टेशन हैं
हर हिल स्टेशन पे कई 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 बार जाने का मौका मिला। हर आदमी का सपना होता है कि हिंदुस्तान से बाहर जाने का मौका मिले। हिंदुस्तान से बाहर बहुत सारी कंट्रीज में जाने का मौका मिला। आप जितने देशों के अच्छे अच्छे देशों के नाम लेंगे, उन सभी देशों में लगभग जाने का मौका मिला। हर आदमी का सपना होता है उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें। आज इस सिस्टम की वजह से मेरे बच्चे जो दिल्ली के टॉप स्कूल है उनमें पढ़ते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज इस बिजनेस ने दी है जिसको बताया नहीं जा सकता, जिसको महसूस किया जा सकता है। इनकम की बात करें तो 1500 रुपए की नौकरी को छोड़ के आरसीएम शुरू किया था। पहली इनकम 544 रुपए की थी और जो सबसे बड़ी इनकम आरसीएम से आई वो 18,20,000 रुपए की आई एक महीने की। और 18,20,000 एक बड़ा अमाउंट होता है सर, जो एक महीने में आता है। और ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, मैं कोई विशेष नहीं हूं, मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर नहीं है। किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, बस शर्त है आप उसको करना चाहते हो। अगर आप करना चाहते हो तो अगले 14 मिनट की मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो आपके साथ भी अगले कुछ सालों के अंदर ऐसा हो जाएगा। ये ऐसा बिजनेस है जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है। जीरो से हीरो, आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है अगर कुछ साल के लिए सही तरीके से समर्पण के साथ इस काम को कर लिया जाए। समस्या एक है, लोग आरसीएम में तो होते हैं लेकिन आरसीएम में नहीं होते। यानी ऊपर से तो आरसीएम में होते हैं, अंदर से उनके आरसीएम नहीं। अभी उमेश मंडल जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि आप आरसीएम में कब आए उससे आरसीएम नहीं चलेगा, आपके अंदर आरसीएम जिस दिन आएगा ना उससे आरसीएम चलेगा। बहुत सारी चीजें हैं सर जो बोलने के लिए हम बार बार रोज रोज बताने का प्रयास करते हैं। चलो आज 4 चीजों पे बात करेंगे। एक आम आदमी, एक साधारण आदमी, एक सिंपल आदमी इस बिजनेस में कैसे हीरो बन सकता है, कैसे अपने जीवन को बदल सकता है, कैसे अपनी पीढ़ियों के जीवन को बदल सकता है। 4 शब्दों के ऊपर मैं बात करूंगा। और वो 4 शब्द नहीं है सर, वो 4 पावर हैं इस इंडस्ट्री की, 4 चीजें जिनको हमने सीखना है। पहली 4 शब्द मैं बता देता हूं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं अगले 13 मिनट में। खरीदना, बेचना, जोड़ना, सीखना। आप नोट करें इन 4 शब्दों को। 4 काम है इस इंडस्ट्री में, खरीदना, बेचना, जोड़ना, सीखना। बस यहीं पे पूरी की पूरी कामयाबी है सर। आप इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में कुछ भी अचीव करना चाहते हो। आप चाहते हो मैं टेक्निकल अचीवर बनूं, आप चाहते हो मेरी 2 लाख रुपए की इनकम आए, आप चाहते हो मैं कार खरीदूं, आप जो भी चीज चाहते हैं ना, वो 4 चीजों को अगर आपने लगातार करना शुरू कर दिया ना, ये 4 काम आपको सारे के सारे आपके सारे सपने पूरे कर सकते हैं। पहली चीज है खरीदना। खरीदने के ऊपर बात करते हैं। क्या खरीदना, कितना खरीदना। जब मैंने शुरू किया था तो उस समय आरसीएम में 2 प्रोडक्ट थे, पैंट और शर्ट। आज आप शुरू कर रहे हैं, आज आरसीएम में वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मतलब जिनका कंपैरिजन आप लोकल प्रोडक्ट से नहीं, नेशनल इंटरनेशनल प्रोडक्ट से जिनका कंपैरिजन आप कर सकते हैं, ऐसे 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, देखिए 2 अलग अलग चीजें होती हैं सर। एक होता है आरसीएम और एक होता है बिजनेस। आरसीएम बिजनेस, आरसीएम अलग है, आरसीएम बिजनेस अलग है। मैक्सिमम लोग इस इंडस्ट्री में आरसीएम करते हैं, कुछ लोग इस इंडस्ट्री में आके आरसीएम बिजनेस करते हैं। और पैसा कौन बनाते हैं, बड़े बड़ी पिनों पे कौन पहुंचते हैं, जिंदगी किन की बदलती है, जो आरसीएम बिजनेस करते हैं। खरीदना कितना चाहिए, मिनिमम की बात करता हूं। पहले तो आपका डिस्प्ले वॉल होनी चाहिए। अगर आपकी डिस्प्ले वॉल नहीं है, इट मींस आप बिजनेस में नहीं है। हम इस इंडस्ट्री में तो हैं लेकिन इस बिजनेस के अंदर नहीं है। हम एक अच्छे सिस्टम में तो हैं लेकिन उस सिस्टम के रूल को फॉलो नहीं कर रहे। बिजनेस कितना भी अच्छा असर नहीं चलेगा अगर आप इन चीजों को नहीं समझोगे। आपके पास में 1 करोड़ की कार है, लेकिन अगर उस कार में आपने फ्यूल नहीं डाला, पेट्रोल नहीं डाला, तो 1 करोड़ की कार होने के बावजूद भी वो नहीं चलने वाली। फ्यूल डालना जरूरी है। पहला तो आपका डिस्प्ले वॉल आपके पास होनी चाहिए। अगर आप बिना डिस्प्ले वॉल इस बिजनेस को करोगे तो आप बिजनेस को नहीं करोगे सर, आप इस बिजनेस में टाइम को पास करोगे। तो डिस्प्ले वॉल आपकी होनी चाहिए। और कम से कम अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, आप सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो मिनिमम 5000 पीवी आपका हर महीने उस डिस्प्ले वॉल पे परचेजिंग होनी ही होनी चाहिए। मिनिमम की बात कर रहा हूं। 7000 हो सकती हैं, 10,000 हो सकती हैं, 20,000, वो आपकी योग्यता के अनुसार, आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो पहला तो मिनिमम डिस्प्ले वॉल होनी चाहिए और मिनिमम 5000 पीवी की खरीदी
हर महीने अपनी डिस्प्ले वॉल पे आपकी जरूर होनी चाहिए। दूसरा शब्द मैंने बोला था बेचना। बेचना क्या है? बेचना इस इंडस्ट्री में बोलते हैं शेयर करना। बेचना मतलब ऐसे घर घर जाके नहीं बेचना। बेचना मतलब हमारे पास में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे जानकार, हमारे पड़ोसी, हमारे रिलेटिव, हमारे दोस्त, उनकी जरूरत है। हमने उनके साथ में इन प्रोडक्ट को शेयर करना है। कम से कम 2 लोगों को आपने कुछ प्रोडक्ट हर महीने देने ही देने हैं। न्यूट्री चार्ज आप दे सकते हैं, गामा ओरिजिनल आप दे सकते हैं, कीसोल के प्रोडक्ट्स आप दे सकते हैं, गुड डॉट के प्रोडक्ट आप दे सकते हैं, आज हेल्थ गार्ड आप उनको दे सकते हैं। दुनिया भर के हमारे पास में प्रोडक्ट हैं। कम से कम 2 घरों में आप अपने प्रोडक्ट को जरूर से जरूर शेयर करें। शेयर करने से क्या होगा? 2000, 3000, 4000 पीवी होगा, उसके लिए शेयर नहीं करना। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जिस काम को आप नहीं करेंगे ना, आप उस काम को अपनी टीम से भी नहीं करवा पाएंगे। आपके 2000 से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप सोच के देखें, आपके 2000 पीवी शेयर करने से अगर आपकी टीम में आने वाले समय में 1000 लोग यही काम करने लग जाएं, 2-2000 पीवी शेयर करने लग जाएं, तो आपका 20 लाख का बिजनेस हो जाएगा। और जब आपका 20 लाख का बिजनेस होगा, उस 20 लाख के बिजनेस से आपके घर में कम से कम 1 लाख रुपए की इनकम आएगी। तो आपके 2000 रुपए का सामान सेल करने से अगर आपके घर में 1 लाख रुपए महीना इनकम आ सकती है, इस काम को करना चाहिए। ये प्रैक्टिकल बिजनेस है सर। यहां पे जिस काम को आप करोगे, उस काम को आप अपनी टीम से करवा सकते हो, और जिस काम को आप नहीं करोगे, आप उस काम को अपनी टीम से नहीं करवा सकते। तो बेचना इसलिए जरूरी होता है कि आप अपनी टीम को सिखा सको कि बेचा कैसे जाता है। आपका कुछ प्रोडक्ट सेल होने से आप सैकड़ों लोगों से इस काम को करवाएंगे, और सैकड़ों लोगों से जो वॉल्यूम आएगा वो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। तो बेचना जरूरी होता है। कम से कम 2 परिवारों को, कम से कम की बात कर रहा हूं, आप 5 को बेच सकते हैं, आप 10 को बेच सकते हैं, 20 परिवारों को बेच सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बेच सकते हैं। हमारे पास में रेंज है दुनिया भर की। आज बहुत सारे ऐसे परिवार है जिन परिवारों को गामा ओरिजिनल की जरूरत है। आज बहुत सारे ऐसे परिवार है जिनको हेल्थ गार्ड की जरूरत है। आज आपकी जानकारी में सैकड़ों ऐसे परिवार है जिनको आरसीएम के सभी प्रोडक्ट्स की जरूरत है। तो उनको आप जरूर सेल करें। आप आरसीएम कर रहे हो, आपके जानकारों को पता होना चाहिए आप आरसीएम कर रहे हो। आपके पास में दुनिया के बेहतरीन प्रोडक्ट है, आपके जानकारों को पता होना चाहिए। तीसरी चीज है सर, जोड़ना। खरीदना, बेचना, जोड़ना। अब जोड़ना क्यों जरूरी है? जोड़ना इसलिए जरूरी है, आप अपने दम पे 2000, 5000, 10,000, 20,000 का बिजनेस कर सकते हो, 50,000 का कर सकते हो अपने दम पे। लेकिन अगर आपने जोड़ना शुरू कर दिया ना, आपकी एक टीम बन गई, आपके नीचे लोग जुड़ गए, तो फिर क्या होगा सर? वो टीम जो है ना, 1 महीने में 5 लाख का बिजनेस कर सकती है, 20 लाख का कर सकती है, 50 लाख का कर सकती है, 2 करोड़ का कर सकती है, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का 1 महीने में बिजनेस कर सकती है, अगर आपके नीचे टीम बन गई तो। और टीम कैसे बनती है सर? जुड़ते कैसे हैं लोग? आपके काम को अगर आप रोजाना करते जाते हो ना, तो लोग आपके साथ जुड़ना शुरू करते हैं। ये तोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये जोड़ने का बिजनेस है। और उस काम का नाम है शो द प्लान। अगर आप रोजाना, और जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब हुए हैं, जितने भी लोग कामयाब होंगे, चाहे वो पहले जुड़े थे या आज जुड़े हैं, आज के बाद जुड़ेंगे, एक ही चीज से कामयाब होते हैं सर। उस काम का नाम है शो द प्लान। और 99% लोग जो इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो पाते, वो गलती क्या करते हैं? जिस काम की वजह से कामयाबी मिलती है, उस काम को करते नहीं है, उस काम को करना पसंद नहीं करते हैं, या उस काम को कभी कभी करते हैं। और कभी कभी किसी भी काम को करोगे ना, उससे रिजल्ट नहीं आएंगे। आप दुकान है, आपकी दुकान है, आप कभी कभी दुकान का शटर खोलोगे, उस दुकान से कुछ होने वाला नहीं है। आप नौकरी करते हैं, 20,000 रुपए मिलते हैं, कभी कभी आप अपने ऑफिस में जाओगे, वो 20,000 रुपए नहीं मिलेंगे। आप कभी कभी प्लान दिखाओगे, कोई रिजल्ट नहीं आएंगे, 0 रिजल्ट आएंगे। तो जोड़ने के लिए जरूरी है सर रोजाना प्लान को दिखाना, रोजाना प्लान को दिखाना। आप सोच के देखो, जितने बड़े बड़े दिग्गज लीडर हैं इस इंडस्ट्री में, आरसीएम बिजनेस में, जिनको आप रोजाना चैट विद सुरेंद्र वत्स में सुनते हो, वो कहां से आए हैं? वो लॉटरी में निकले हैं, या किसी व्यक्ति ने उनको जाके प्लान दिखाया है? किसी व्यक्ति ने उनको जाके प्लान दिखाया है।
आप सुनते हैं रोज चैट विद सुरेंद्र वत्स में कि एक व्यक्ति आए, किसी ने ट्रेन में प्लान दिखा दिया, किसी ने मेरे घर पे आके प्लान दिखा दिया, सीरियस नहीं था, बाद में पावर समझ में आई, तो आज वो चैट विद सुरेंद्र वत्स में आने का मतलब ही है सर, वो अपनी कंपनी का एक बहुत बड़ा लीडर है। तो जोड़ना मतलब शो द प्लान। अगर आप शो द प्लान करते हो तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं। शुरू में एवरेज कम आएगी, आहिस्ता आहिस्ता एवरेज बढ़ती जाएगी। शुरू में 10 को बताओगे प्लान, हो सकता है 10 में से एक जुड़े, लेकिन आप रोजाना अगर इस काम को करोगे, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। किसी भी एक काम को आप जब बार बार करते हो ना, तो उस काम में आपके रिजल्ट बढ़ते चले जाते हैं। शुरू में 10 को बताओगे, हो सकता है 1 जुड़े, फिर 10 को बताओगे, हो सकता है 2 जुड़े, कुछ समय बाद 10 को बताओगे 3 जुड़े, कुछ समय बाद 10 को बताओगे 4 जुड़े, फिर 5 जुड़े, 6 जुड़े, एवरेज बढ़ती जाएगी आपकी। और एक समय ऐसा आएगा कि मैक्सिमम लोग जिनको आप प्लान बताओगे ना, मैक्सिमम लोग जुड़ेंगे। तो जोड़ना जरूरी है सर, क्योंकि जब आप जोड़ेंगे, जब आपके नीचे टीम बनेगी, तो उन टीम में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो कुछ नहीं करेंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो प्रोडक्ट परचेज करेंगे, और कुछ ऐसे लोग निकल के आएंगे जो इस इंडस्ट्री में लीडर बन जाएंगे। और एक लीडर आपकी सारी समस्याओं को खत्म कर सकता है। एक लीडर आपकी टीम में आएगा ना, आपकी 1000 समस्या खत्म कर देगा। इस बिजनेस में हजारों लाखों लोगों की जरूरत नहीं है, इस बिजनेस में 2 लोगों की जरूरत है, 2 लीडर्स की जरूरत है। आप खुद लीडर बने और नीचे 2 लीडर्स को ढूंढे। जिस दिन 2 लीडर आपको मिल गए, 2 महीने में 2 लीडर मिल सकते हैं, 6 महीने में 2 लीडर मिल सकते हैं, 1 साल में 2 लीडर मिल सकते हैं, 2 साल में 2 लीडर मिल सकते हैं। और जिस दिन वो 2 लीडर मिल गए ना, आपकी और आपकी आने वाली पीढ़ियों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और लीडर कहां से मिलेंगे? लीडर मिलेंगे फील्ड में जाने से। सबसे बड़ा गुरु कौन है? सबसे बड़ा गुरु है फील्ड। और जो लोग कामयाब हुए हैं वो रोजाना फील्ड में गए, जो कामयाब नहीं हो रहे वो फील्ड में नहीं जाते, जाते हैं कभी कभी जाते हैं, और कभी कभी जाने से कामयाबी मिलने वाली नहीं है। तो जोड़ना। चौथा चीज है सर सीखना। खरीदना, बेचना, जोड़ना और सीखना, 5 जगह से आप सीख सकते हैं इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को। बुक्स से सीख सकते हैं, बुक्स के साथ जुड़े रहना चाहिए। बुक्स आपको अंदर से बदलती है, जो अंदर से बदलता है उसका बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। ट्रेनिंग से सीखा जाता है। ट्रेनिंग्स आपके आसपास के एरिया में साल में 1 या 2 ट्रेनिंग होती हैं, उनको किसी भी कीमत पे मिस नहीं करना चाहिए, किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहिए। प्रोग्रामों से हम सीखते हैं। छोटे प्रोग्राम आपके एरिया में होते हैं, बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, एकेडमी होती है, एनिवर्सरी प्रोग्राम होता है। एनी हाउ, किसी भी कीमत पे आज तक मैंने किसी भी एनिवर्सरी को नहीं छोड़ा है। ऐसा नहीं कि पहले दिन से, जब इनकम नहीं आती थी जब भी एनिवर्सरी में जाते थे, जब बिजनेस नहीं था, लेवल नहीं था, जब भी एनिवर्सरी में जाते थे। मेरे को आज भी याद है, 2nd एनिवर्सरी का एक वीडियो है, कभी आपको मौका मिले यूट्यूब पर आप सर्च करना, 2nd एनिवर्सरी आरसीएम की दूसरी सालगिरह। जयपुर में प्रमोद सर उस एनिवर्सरी में थे, धिंगरा सर उस एनिवर्सरी में थे, चाचा जी उस एनिवर्सरी में थे, जर्नैल सर उस एनिवर्सरी में थे। उस एनिवर्सरी में उसका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। उस वीडियो में एक छोटी सी झलक मेरी आई हुई है। उस एनिवर्सरी में तालियां बजा रहे थे, तो मैं सीट पे खड़ा होकर तालियां बजा रहा था, पीछे बैठ के सीट पे, और वो थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग में आ गया। कभी आप सर्च करना उसको, मेरे को मिलेगा तो मैं शेयर करूंगा जरूर आपके साथ में। तो ऐसा नहीं है कि हम पहले दिन से बड़े बड़े लेवल पे, बड़े बड़े पिन पे, या हम प्रमोद सर बोलते हैं कि हम लॉटरी में निकले। 2nd एनिवर्सरी में कोई लेवल नहीं था, कोई बिजनेस नहीं था, कोई इनकम नहीं था, हाँ, लेकिन एक्साइटेड थे आरसीएम को लेके। सीट पे खड़े होके तालियां बजा रहे थे। बीसी सर ने कहा जितने लोग कामयाब होना चाहते हैं तालियां बजाओ। तो मेरे को एक ही चीज समझ में आई कि कामयाबी चाहिए और बड़ी कामयाबी चाहिए, तो खड़े होके तालियां बजाए, तो मैं सीट पे चढ़ के तालियां बजाने लग गया। तो बड़े प्रोग्रामों में जाके, फंक्शनों में जाके इस बिजनेस को सीखा जाता है ना। और सबसे ज्यादा अपलाइन से इस बिजनेस को सीखा जाता है। अपलाइन के टच में रहें, संपर्क में रहें। कल प्रमोद सर ने बड़ा अच्छा टॉपिक लिया था, उसमें भी इस चीज के ऊपर मैं बात की थी कि हमें इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में बड़ी कामयाबी चाहिए ना, तो अपने अपलाइन के टच में रहें। और सबसे ज्यादा सीखने को जो मिलेगा ना, ये जूम से मिलेगा सर। ये जो सुबह का जो सेशन है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखा देगा। सीखने की चाहत आपके अंदर होनी चाहिए। कामयाब होने की जो भूख है वो आपके अंदर होनी चाहिए। ये अल्टीमेट प्लेटफॉर्म है सर, यहाँ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो इस सेशन में आप आना शुरू कर दें, रोजाना आना शुरू कर दें।
सही तरीके से आना शुरू कर दें। और 1.5 घंटा अपनी जिंदगी का, देखिए इस 1.5 घंटे में जो साथी सेशन में नहीं आते वो क्या कर रहे होंगे, वो सो रहे होंगे। और ये जीवन जो है ना वो सोने के लिए नहीं मिला सर, ये जीवन कुछ करने के लिए मिला है। तो 5:30 बजे से 7 बजे तक 1.5 घंटा आप सीखना स्टार्ट करें। जो सीखेगा वो जीतेगा, डेफिनेटली जीतेगा सर। जितने भी लोग आज इस पोर्टल पे आते हैं, जो अपनी कहानियां बताते हैं, जो होस्टिंग में आ रहे हैं, जो मेन मैसेज में आ रहे हैं, इन्होंने क्या है, इस बिजनेस को सीखना शुरू किया। लगभग 50 टेक्निकल थे हमारे पास में, 50 टेक्निकल पिछले 1 साल में निकले हैं। और वो 50 टेक्निकल की अगर आप कहानी सुनोगे, उनके टेक्निकल में सबसे बड़ा रोल किस चीज का है, सुबह के सेशन का है। वो साधारण लोग थे, आम आदमी थे, इस सेशन ने उनको टेक्निकल बना दिया। अगर आप भी सही तरीके से इस सेशन में आना शुरू कर देंगे ना, आपके पास भी इस बिजनेस की बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो खरीदना, बेचना, जोड़ना और सीखना, ये 4 पार्ट हैं इस बिजनेस के। और इन चारों पार्टों के ऊपर आप काम करें, डेफिनेटली ये बिजनेस आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार कर सकता है, जीरो से हीरो बना सकता है, जिंदगी को बदल सकता है। और ऐसे ही एक कल हमारे एक ग्रेट लीडर, एक शानदार लीडर, उत्तर प्रदेश की धरती से डॉक्टर मनोज सिंह ने अपने जीवन की पहली कार खरीदी। एक ऐसे शख्स जो 5,000 रुपए की नौकरी के बारे में या 5,000 ज्यादा सोच नहीं पाते थे, आज वो अपनी जिंदगी की कार लेके आए। और ये कार नहीं है सर, ये एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है हिंदुस्तान का, और ये शुरुआत हुई है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो डॉक्टर मनोज सिंह को और डॉक्टर मनोज सिंह की पूरी टीम, पूरे अपलाइन को नई कार के लिए बहुत बहुत बधाई। आज का सेशन बहुत शानदार रहा, और शानदार में हमारे लीडर्स का रोल है, उनका हम धन्यवाद करेंगे। उससे पहले एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा सर कि इस महीने हमने 25% की ग्रोथ करनी है, 25% की ग्रोथ इस महीने हमने करनी है। और 25% की ग्रोथ आपके बिजनेस में, जैसे आपका अप्रैल महीने का बिजनेस था 1 लाख, तो इस महीने हमने उसको 1,25,000 करना है। क्यों करना है, इसके पीछे कारण है। सितंबर में हमने एक बड़ा धमाका करना है सर। सितंबर में हजारों पिनें निकालनी है, और हजारों पिन कब निकलेंगी, उसकी शुरुआत कब से करनी पड़ेगी, उसकी शुरुआत इसी महीने से हमने करनी पड़ेगी। तो 25% की ग्रोथ हमने मई के बिजनेस में करनी है। अगर आपका अप्रैल का 1 लाख का बिजनेस था, तो आपका टारगेट बनना चाहिए कि इस महीने की क्लोजिंग 1,25,000 होनी चाहिए। अप्रैल का बिजनेस अगर आपका 2 लाख था, तो इस महीने की क्लोजिंग आपकी 2,50,000 या 2,60,000 की होनी चाहिए। आपका अगर अप्रैल महीने का बिजनेस 10 लाख था, तो इस महीने का टारगेट होना चाहिए कि इस महीने का बिजनेस मेरा 12.5 लाख होना चाहिए। और वो हो सकता है। क्यों हो सकता है, उसके पीछे कारण है, क्योंकि ये कोई चैलेंजिंग मंथ नहीं, अप्रैल चैलेंजिंग मंथ था। अप्रैल में भी बिजनेस बढ़ा, फरवरी से ज्यादा बिजनेस अप्रैल में आया। और उस अप्रैल मंथ में बहुत सारे चैलेंज होते हैं, बहुत सारे खर्च होते हैं, लोगों को अनाज खरीदना होता है, बच्चों का एडमिशन करवाना होता है। मार्च महीने के बाद का महीना होता है, मार्च में टारगेट मंथ है, बहुत सारे लोगों ने बल्क बाइंग की होती है। उसके बावजूद भी फरवरी से बड़ा बिजनेस अप्रैल में आया। तो अप्रैल के बिजनेस से 25% ग्रोथ इस महीने में आनी चाहिए। उसके लिए अभी 10 दिन और कुछ घंटे बचे हुए हैं। इन 10 दिन कुछ घंटों में कंपनी ने एक बहुत बड़ा ऑप्शन आपको दे रखा है। आप पिछले महीने में जो 20 तारीख को आपका बिजनेस था ना, उसको आप चेक कर सकते हैं। लास्ट मंथ बिजनेस पीवी वाइज, डेट वाइज लास्ट मंथ बिजनेस एक ऐसा ऑप्शन है ऐप पे, आप उसको चेक कर सकते हैं कि पिछले महीने मेरे 20 तारीख की क्लोजिंग कितनी थी। अगर 20 तारीख की क्लोजिंग आपकी 1 लाख थी, और आप देखें कि कल की क्लोजिंग कितनी हुई, और रोजाना अपनी क्लोजिंग को चेक करें और उस क्लोजिंग में 25% की ग्रोथ को लेके आए, तो डेफिनेटली इस बार हम कमाल करेंगे। तो आज 4 साथियों ने इस सेशन को सुपर डुपर हिट किया है, हम उनका धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले एक शानदार होस्टिंग के लिए, एक गजब की होस्टिंग के लिए, बहुत ही शानदार तरीके से सर ने आज की होस्टिंग की। हम थैंक्स करेंगे ग्रेट लीडर उमेश मंडल सर का। आप मंडल सर के लिए तालियां बजाएं, बुक्के भेजें सर को, दिल भेजें, थम्स अप उनके लिए कर सकते हैं। तो एक शानदार होस्टिंग के लिए उमेश मंडल सर का धन्यवाद। शानदार स्टोरी के लिए खजान सिंह सर का धन्यवाद। शानदार प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए भावना मैम का धन्यवाद। और लास्ट में नारा बोलेंगे 2000 आपका भी सर। थैंक यू सर। आपका भी सर। थैंक यू जनरल सर।
और राष्ट्रगान बोलेंगे 2025 खास है। 2025 खास है, रचना इतिहास है। 2025 खास है, रचना इतिहास है।